भगवान शंकर के जैसा नाम प्रभाव कौन जाने, बोले नाम प्रभाव जान शिव नीको, बोले उन जैसा नीका कोई नहीं जानता। काल कूट फल दीन अमी को, अमी माना होता है अमृत, बोले उनको कालकूट विष भी अमृत के तुल्य हो गया। समुद्र मंथन से जब जहर निकला सब देवता डर गए, क्या करें, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा ऐसा करो भोले बाबा को पिला दो। सब देवता गए, महादेव महादेव रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, क्या कष्ट है, हम लोग अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, विष निकल आया। कोई बात नहीं, डरते क्यों, बोले इससे सब जला जा रहा है। त्रैलोक दहनात् विषम, त्रिलोक को जलाकर भस्म कर देगा, इतना भयंकर विष है। महादेव जी ने कहा क्या करें, सब देवता बोले भगवान आप पी लीजिए। धन्य है भगवान शंकर जिन्होंने त्रिलोकी की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए कहा कि चलो ठीक है। अच्छा पार्वती जी के पास गए, क्यों देवी ये सब कह रहे हैं कि विषपान कर लो, क्या मैं कर लूं? अब कौन पत्नी कहे कि अपने पति से विषपान कर लो। अब आजकल की तो हो भी सकता है, कह दें है? आजकल तो महिमा अलग है, लेकिन पार्वती जैसी पति परायणा वो कैसे कह दे कि विषपान कर जाओ। तो उन्होंने कहा कि आप वही काम करिए जिससे लोक मंगल होता हो, सबका हित होता हो। ये नहीं कहा कि आप विषपान कर जाइए, क्या कहा, जिसमें सबका हित होता हो, जिसमें सबका मंगल होता हो आप वही करिए। भोले बाबा ने कहा इसका मतलब पी जाए। अच्छा पार्वती जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो जानती है महादेव का प्रभाव क्या है। भगवान शंकर ने जो है राम नाम लेकर के और वह कालकूट विष पान कर लिया। तो भगवान शंकर ने जब विषपान किया तो उसको अंदर नहीं ले गए, कहां रख लिया, कंठ में। क्या बन गए, नीलकंठ। भोले बाबा का नाम क्या है, एक नाम है नीलकंठ, भोले बाबा नीलकंठ बन गए। तो देवताओं ने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शंकर ने विषपान किया है, कुछ गड़बड़ हो जाए। देखने गए तो भगवान शंकर मस्ती में बैठे हैं। देवताओं ने पूछा बाबा ठीक ठाक लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है? बोले बाबा बोले हमें क्या परेशानी, बोले नहीं वो विषपान किया था। बोले हाँ किया था लेकिन मौज है। कैसे, अरे विष पीकर भी कोई इतनी शांति में, इतने आनंद में। बोले बाबा बोले देखो बात यह है कि मेरे अंदर राम पहले से थे और विष ऊपर से आया, तो राम और विष मिलकर क्या हो गए, विष राम। बोले जिसके अंदर राम है, राम का नाम जिसने पकड़ रखा है, वो विष भी पिएगा तो क्या हो जाएगा उसको, बोले विश्राम देने वाला हो जाएगा, वो विष भी अमृत के तुल्य हो जाएगा। और विष हम सबको भी विष पीना पड़ता है, कभी अपमान का विष पीते हैं, कभी तिरस्कार का विष पी रहे हैं, कभी किसी प्रकार का संसार में हमारे प्रयत्न तो होते हैं अमृत की प्राप्ति के लिए। हम लोग जो भी परिश्रम करते हैं सुख प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो वो अमृत ही तो ढूंढ रहे हैं, सुख का अमृत। लेकिन सुख तो मिलता नहीं, क्या मिलता है, जहर मिल जाता है, दुख मिलते हैं। बेटा का विवाह किया, बहू आएगी, सुख। तो सोचा तो था कि अमृत निकलेगा, विष निकल आया। यदि विष भी निकल आया फिर भी चिंता नहीं करनी। यदि आपने राम नाम का आश्रय ले रखा है, भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, तो वह संसार का विष आपके लिए विश्राम देने वाला होगा, वह संसार का विष भी आपके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा यदि आपने नाम का आश्रय ले रखा है। ऐसे अनेक परिवारों को हम जानते हैं कि जिनने भगवान नाम में लगे हुए हैं, तो भैया नाम जप के प्रभाव से परिवार की परिस्थितियां उनके चित्त पर विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पा रही। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती हैं, सबके सब कुछ होता है, लेकिन जिनने भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, जो भगवान नाम जप में लगे हैं, उन पर उसका प्रभाव नहीं हो रहा है।